मेरे प्यारे देशवासियों, मैं तरु बोल रहा हूँ। कुछ लोग मुझे वृक्ष बोलते हैं तो कुछ पेड़, कुछ द्रुम, कुछ पादप, कुछ वृक्ष कहकर संबोधित करते हैं। विटप और गाछ भी मुझे ही कहते हैं। विदेशी भाषा का एक शब्द सुना मैंने, ट्री, वो भी मेरा ही नाम है। इसके अलावा फल और फूल के साथ साथ मेरे मिजाज के नाम पर भी संबोधन देते हैं लोग मुझे। मैं बुरा नहीं मानता और इसमें बुरा भी क्या मानना है। खैर, जो भी है, वैज्ञानिकों की राय में वृक्ष का सामान्य अर्थ होता है एक ऐसा पौधा जिसमें शाखाएं निकलती हों, जो कम से कम 2 वर्ष तक जीवित रहे और जिससे लकड़ी मिलती हो। वो पेड़, वृक्ष, तरु होता है, आप जो कहें। पीपल को छोड़कर आमतौर पर हर वृक्ष की एक जड़ होती है जो प्राय जमीन के अंदर रहती है और इसी जड़ से निकलकर तना और पत्तियां बनती हैं जो हवा में रहती हैं। मौसम के मुताबिक जब फल और फूल आता है तो वो भी हवा में ही लटके रहते हैं। बस यही है मेरा छोटा सा परिचय। आज हमारी आबादी बहुत कम हो गई है। मुझे याद है बचपन में एक बार मेरी दादी माँ ने बताया था कि उनके ज़माने में बेइंतहा पेड़ हुआ करते थे। बहुत बड़ा था हमारा कुनबा। तमाम तरह के छोटे बड़े वृक्ष एक साथ प्यार से रहते थे। दादी बताया करती थीं कि घनी आबादी में पेड़ों के साथ साथ लताएं भी हुआ करती थीं। छोटी, बड़ी, मोटी, पतली, तरह तरह की पत्तों वाली, फल, फूल और सुगंध वाली लताएं हमसे लिपटी रहती थीं। मजाल क्या कि हवा के तेज झोंके हमारा कुछ बिगाड़ लें। पर साहब, आज वो सब कहाँ हैं। एक ख्वाब सा लगता है दादी दादा की बातों को याद करके। हमारी औसत आयु भी कम हो गई है। 2 पैर वाले जिनावर ने तबाही मचाकर हमारा वजूद ही खत्म करने की ठान ली है। नानी ने एक बार बताया था इन 2 पैर वाले जिनावरों के बारे में। वो अक्सर बताया करती थी कि बरसों पहले 2 पाँव जिनावर की टोली आया करती थी हमारी आबादी में। अपनी बोली में वो कुछ तराने गाने गुनगुनाते रहते और हमारी सूखी डालें ज़मीन पर से उठाकर इकट्ठा करते, फिर अपने सिर पर बंधी किसी चीज़ से उसे बांधते और ले जाते अपने साथ। मेरी जिज्ञासा बढ़ी। मैंने यूं ही पूछ लिया, जिनावर ऐसा क्या रखते थे अपने पास नानी? तो इस पर नाना ने मुस्कुराते हुए कहा था, बेटा वो उसे उत्तरीय कहते थे। फिर उन्होंने बताया कि उस वक्त वो जिनावर अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही सूखी लकड़ी बीनते थे, बाकी हमारी जड़ों के साथ ही सिंगवा कर एक तरफ रख जाया करते थे। हमारे खानदान का बहुत ही ध्यान रखते थे उस बखत के 2 पैर वाले जिनावर। और पता है जामुन, उनके साथ ना नन्हे मुन्ने बालक आया करे। मजाल क्या कि कोई बालक छोटे बड़े पेड़ पौधे को तनिक सा भी नुकसान पहुंचा दे। ना 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 जामुन, ऐसा तो हो गई ना। एक बेर की याद है जामुन, 2 छोटी छोटी लौंडियों ने माटी का मोटा सा सख्त सा हो ना, जिसे जिनावर पत्थर कहवे, वो अमरूद तोड़ने को पेड़ पे उछाल दियो हो। तो एक ने खूब डांट लगाई वह लौंडिया को। यूँ बतावें कि पूरे जंगल में गूंज गई थी वो आवाज़। अब सोच वो हमारा कितना ध्यान रखे हैं। फिर दूसरी जिनावर ने जुगत पिड़ा के अमरूद तोड़ के दियो दोनों लौंडियों को।
इतना बताते बताते आंखें भर आई थी नाना की। मुझे बहुत हैरानी हुई थी ये सब सुनकर, पर बातें तो बातें हैं, उन्हें याद करके मन खट्टा ही करना होता है। पर हाँ, झूले की तो मुझे भी याद है। बारिश के दिनों में हमारे पेड़ों की मोटी मोटी डालों पर जो बेकार सूखी लताएं होती थीं, बड़ी मजबूत होती थीं, वो उन्हें डालकर उन्हें नीचे बांध देते थे बच्चे और उसका झूला बनाकर खूब झूला करते थे। खूब आवाज़ें आती थीं डालों की झुकने और ऊपर उठने पर। बड़ा आनंद होता था, बड़ा सुरीला लगता था, बड़ी रौनक रहा करती थी उस वक्त। पर आज तो सन्नाटा भी नहीं बोलता कि मैं पसर गया हूँ।